Today we will discuss about class 4 science chapter 2 plants make food। ठीक है, आज हम लोग क्लास 4 के साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है प्लांट्स मेक फूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट टाइप फूड डिड यू ईट टुडे। ठीक है, आज आपने कौन से भोजन खाए होंगे। आपने देखा होगा कि आप डेली क्या क्या खाते हैं, वो सब आप नोटिस करेंगे। हियर आर गिवन सम फूड आइटम्स, कैन यू आइडेंटिफाई देयर सोर्सेज। तो ये जो है ये प्लांट से मिलता है, ये प्लांट से मिलता है। और ये रोटी गेहूं आटे से बनती है जो कि गेहूं से, ये भी प्लांट से। ये सारे जो हैं ये प्लांट से बनते हैं, लेकिन ये ब्रेड जो है वो भी प्लांट से, एग एनिमल से और मिल्क भी एनिमल से। फ्रॉम above we can say that we depends largely on plants for our food requirements। ठीक है, ऊपर जो हमने देखा उसके आधार पे हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि हम अपने भोजन के लिए, जो हमारी भोजन की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उस पे हम ज़्यादातर प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। दे गिव अस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ग्रेन्स दैट वी ईट डेली। ठीक है, वे हमें क्या देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, नट्स, ग्रेन्स, जो हम डेली कुछ ना कुछ खाते हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, प्लांट से ही आती हैं। लाइक अदर लिविंग बींग्स, प्लांट ऑल्सो नीड फूड। जैसे अदर लिविंग थिंग्स हैं, सबको जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से प्लांट्स भी है जिसको भोजन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। बट दे डू नॉट ईट फूड मेड बाई अदर्स लाइक ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स। लेकिन वो हमारी तरह दूसरों के बनाए हुए खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन बना के खाते हैं, मम्मी बना देती है, खा लेते हैं। ठीक है, उस तरीके से प्लांट्स किसी और का बनाया हुआ भोजन नहीं खाते। प्लांट मेक देयर ओन फूड इवन मोर देन देयर रिक्वायरमेंट। वो अपना खुद का भोजन बनाते हैं। ठीक है, और जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा ही बनाते हैं। अब हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे। लीफ मीन्स पत्ते। लीव्स प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट। लीव्स ही वो प्लांट का पार्ट है जो प्लांट के लिए भोजन बनाती है। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट कैन मेक देयर ओन फूड। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद का बनाती है अपने लिए। दे ऑल्सो मेक फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स। यहाँ तक कि वे अपने लिए तो बनाते ही हैं, अपने खुद को ग्रो करने के लिए, और साथ ही दूसरों जैसे ह्यूमन बींग्स है वो फूड पे डिपेंड प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए। तो इसका मतलब है हमारे लिए भी भोजन बना रहे हैं, है ना। इनडायरेक्टली वो हमारे लिए भोजन बना रहे हैं। द लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियां जो होती हैं वो ज़्यादातर हरे रंग की होती हैं क्योंकि उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं तो क्या कहोगे, क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। दिस सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर लीफ टू मेक फूड। और भोजन बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे एसेंशियल कोई चीज़ है तो वो क्या है, क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल पत्तियां में नहीं होती है तो वो खाना नहीं बना पाएगा। Different plants have different leaves. By looking at these leaves, we can identify the plants. पत्तियां हर प्रकार की होती हैं। अलग अलग प्लांट्स में, अलग अलग पौधे, पेड़ में अलग अलग प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं और हम पत्तियों से ही बता पाते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैपल लीफ, नीम लीफ, यूकेलिप्टस लीफ, पाइन लीफ, गुलमोहर लीफ, ये सारी पत्तियां हम पत्तियों को देख के बता सकते हैं कि ये किस पौधे का या किस पेड़ का है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, एक लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ये पढ़ना है। लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स जो होते हैं प्लांट के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे स्टेम होता है, रूट्स होता है, और क्या होता है, ब्रांचेस होती हैं। उसी तरीके से लीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का।
द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो जो लीफ का फ्लैट वाला पार्ट होता है, जैसे ये पत्ती है तो जो ऐसे फैला हुआ है पार्ट बीच का, उसको क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड कहा जाता है। वो ब्लेड की तरह होता है ना ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? पूरा इसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। द मेन वेन कैन बी सीन रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। ठीक है, एक बीच में से मोटी लाइन गई होती है ना, जो मेन वेन होती है उसकी, जैसे हमारी नसें होती हैं हमारे हाथ पैर में, उसी तरीके से उसमें भी क्या होती है? वो पत्तियों की नसें होती हैं। उसमें जो मोटी वाली नस होती है उसको हम मेन वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वेन। This consists of double pipeline of the cells. One carries water and minerals to all the cells of the leaf from the roots, and the other carries prepared food from the leaves to all the cells of the plant. अब ये जो बीच वाली मेन वेन है, इसमें दो पाइपलाइन होती हैं सेल्स की। सेल्स अरेंज होते हैं ऐसे, दो लाइन ऐसे बनी होती है उसके अंदर, वो हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि सेल्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं? दो तरीके की पाइपलाइन होती हैं। ये मोटी वेन है, इसमें दो पाइपलाइन होती है। एक पाइपलाइन का काम होता है रूट से वाटर मिनरल, जो भी चीज़ हम पौधों में देते हैं वो सारी चीज़ें रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो उसी पाइपलाइन के थ्रू लीफ तक जाता है। कहाँ तक जाएगा? लीफ तक। लीफ तक क्यों जाएगा? क्योंकि लीफ को भोजन बनाना है, तो सारी चीज़ें कहाँ पहुँचाई जाएगी? लीफ तक। और एक जो पाइपलाइन है वो वहाँ तक मिनरल वाटर सब कुछ पहुँचा दिया। फिर जो दूसरी वाली पाइपलाइन है उसका क्या काम है? जैसे ही भोजन प्रिपेयर हो जाएगा, फूड प्रिपेयर हो जाएगा, वैसे ही वो फूड को वहाँ से दूसरी पाइपलाइन के थ्रू प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुँचाया जाएगा। आई बात समझ में? A large number of side veins are seen emerging from or parallel to the main veins. अब इसके बाद जो मेन वेन होती है उसमें से भी कुछ ब्रांचेस निकली होती है वेन्स की। ठीक है, तो वो या तो ऐसे जिगजैग होती है, ऐसे निकली होंगी, कहीं कहीं अलग अलग ब्रांचेस होंगी, और कुछ में पैरेलल निकली होती है, एकदम बराबर बराबर दूरी पे। ठीक है, उनमें बीच में जब डिस्टेंस देखोगे तो ऐसे लंबी लंबी सी होती हैं, पैरेलल दिखाई देंगी तुमको, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, सीधी सीधी लाइन गई हुई है। ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ आर स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द सेल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब इस लीव्स में छोटे छोटे कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस। इसका काम क्या होता है? जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है, तो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। उसी तरीके से जब भोजन बन जाता है लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और पानी गया, फिर सनलाइट लिया और क्लोरोफिल की सहायता से वो क्या बना लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। भोजन बन गया तो साथ में ढेर सारा ऑक्सीजन भी बनता है। क्या बनेगा? ऑक्सीजन भी बनता है। अब वो ऑक्सीजन उनके काम का नहीं होता है। अब खाना बन गया, उनको अगर उनको ऑक्सीजन चाहिए तो वो रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रख लेंगे, उसके बाद सारा ऑक्सीजन उसी स्टोमेटा के थ्रू, जैसे हमारे लंग से बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही उनके स्टोमेटा से ऑक्सीजन निकल जाता है बाहर। ठीक है, ऑक्सीजन निकल जाता है जिसको हम लेते हैं। उसके बाद उसी स्टोमेटा से वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। जिस प्रकार हम लंग से लेते हैं और देते हैं, उसी तरीके से वो स्टोमेटा से लेते और देते हैं। आई बात समझ में? तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है? स्टोमेटा से। इस प्रकार से दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस। इस तरीके से जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वो ऑक्सीजन के और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं। जिस टाइप से हमारी बॉडी में लंग्स करता है, उस टाइप से लीव्स में कौन करता है? स्टोमेटा करता है। ठीक। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। अब प्लांट्स में फूड कैसे बनता है?
The plant puts together carbon dioxide from the air and water from the soil to make their food. प्लांट्स जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से लेता है और मिट्टी से वाटर को, ठीक है, एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचा दिया जाता है, लीव्स के पास. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट. अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे हम भोजन बनाते हैं तो हमें गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है नीचे फ्लेम देने के लिए, उस तरीके से वो खाना बनने के लिए भी उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी है सनलाइट. ठीक. क्लोरोफिल कैप्चर सनलाइट फॉर दिस पर्पस. अब ये सनलाइट तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत होती है. अब ये सनलाइट प्लांट्स के किसी काम की नहीं होगी अगर प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को कैप्चर करने का काम करेगा. ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है क्योंकि ये लाइट से होता है और लाइट को कहा जाता है फोटो, PHOTO. फोटो मीन्स लाइट. ठीक है. और ये लाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है. The plant grow producing more branches and leaves and making flowers, fruits and seeds. प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं और बहुत सारे ब्रांचेस बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं और उसमें फूल, पत्तियां और बीज सब कुछ लगते हैं, फ्रूट्स भी लगते हैं. ये सारी चीज़ें कैसे बढ़ती है, वही जब वो भोजन बनाते हैं उससे एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी से वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं. During the process of photosynthesis, the food that the leaves prepare is a kind of sugar called glucose. इस photosynthesis के पूरे प्रोसेस में जिस प्रकार का वो भोजन बनाते हैं, किस प्रकार का बनाते हैं, दाल चावल नहीं, वो जो भोजन बनाते हैं वो एक शुगर का फॉर्म है. किसका फॉर्म है, शुगर का. जैसे ग्लूकोज होता है, मीठा लगता है खाने में, तो वो भी क्या होता है, एक शुगर का फॉर्म है और वही प्लांट बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज. ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है. प्लांट भोजन में क्या बनाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाता है. द ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर. और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन भी बनता है ना. ग्लूकोज बनेगा, साथ में ऑक्सीजन बनेगा. थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उसको जो चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए वो रख लेता है, बाकी सब स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर देता है. The glucose may further converted into starch and stored in fruits, roots and leaves. अब ये जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज की जितनी उसको ज़रूरत होगी वो क्या करेगा, यूज़ कर लेगा. बाकी जो ग्लूकोज बचता है उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और उसको या तो फ्रूट्स में स्टोर कर देगा, या तो रूट्स में स्टोर कर लेगा, या तो लीव्स में स्टोर कर देगा. Thus, the plant purify the air by adding oxygen that all of us need to stay alive. ठीक है. इस तरीके से प्लांट्स जो है हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए उसमें ऑक्सीजन को ऐड करता है. ठीक है. ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा क्लीन एटमॉस्फेयर. During photosynthesis, the plant takes away कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड एड्स ऑक्सीजन टू इट. क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान ही जो प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है एब्जॉर्ब करके. तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, तब भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई और ऑक्सीजन और डाल दिया तो और ऑक्सीजन बढ़ गया. तो दोनों साइड से वो क्या कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है हाउ प्लांट्स यूज दियर फूड. अब वो भोजन तो बना लेता है, अब उसको यूज कैसे करता है. ठीक है. द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर इज यूज टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. जो भोजन पौधा बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, या तो ग्लूकोज कहते हैं या तो सिंपल शुगर कहते हैं. ये ग्लूकोज से ही उसको एनर्जी मिलती है और जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है. The remaining food is stored in form of starch in leaves, stem, roots and fruits. और जो बचा हुआ भोजन होता है, जैसे हम फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, वैसे वो क्या करते हैं, कहीं कुछ रूट्स में, कुछ लीव्स में, कुछ स्टेम में और कुछ जगह जगह अपने फ्रूट्स में डाल देते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं. कभी कभी रूट्स में स्टोर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है,
मूली हो गया, गाजर हो गया, है ना। कुछ का स्टेम खाते हैं, पत्तियों में स्टोर होता है तो ग्रीन लीव्स वाले सब्जियां खाते हैं हम, है ना। तो वही सब फ्रूट्स में स्टोर हो जाता है, तो फ्रूट्स थोड़े मोटे हो जाते हैं, फ्रूट्स भी हम खाते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। द फूड स्टोर्ड इन फ्रूट्स स्टेम, रूट, लीव एंड स्टेम इज ईटेन बाय द एनिमल्स। और जो भी उसमें फूड स्टोर होता है वही हम लोगों के द्वारा खा लिया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उस समय सन्स की जो एनर्जी है उसको ट्रैप किया जाता है भोजन के फॉर्म में। वो क्या होता है, जैसे हमारे भोजन बनाने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो वो भी एक फूड का इंग्रेडिएंट होता है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। अब ये एनर्जी जो हम उसको प्लांट के पार्ट को खाते हैं तो वो एनर्जी उसमें से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट हमारे ऊपर डिपेंड है और हम प्लांट पे डिपेंड है, तो या तो ये इस पे डिपेंड होगा तो उसको डिपेंडेंस कहा जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे पे जब डिपेंड होते हैं तो उसको इंटरडिपेंडेंस कहा जाता है। ठीक है, हाँ, प्लांट्स पे इंटरडिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है। द सनलाइट along with water and carbon dioxide is used by the plants to make food and release oxygen। ठीक है, प्लांट्स के द्वारा सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है फूड बनाने के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, Animal use oxygen and give out carbon dioxide which is taken by the plants to maintain a balance of oxygen and carbon dioxide in nature। Animal क्या करता है, वो जो ऑक्सीजन प्लांट से हमें मिला है हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देंगे, और इस तरीके से हमारे नेचर में, प्रकृति में, एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बैलेंस बनी रहती है। ठीक है, Animals also help plants in dispersing their seeds। Animals जो हैं वो प्लांट के सीड को डिस्पर्स करने का भी काम करता है। डिस्पर्स मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। कैसे? प्लांट्स के थ्रू, जैसे चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया जो है वो खा के कहीं भी बीट कर दी, ठीक है, तो इस तरीके से डिस्पर्सल में भी मदद करते हैं। और कुछ है? चलो ट्रू फॉल्स बता दो। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अ लीफ हैज मेनी मेन वेन्स। लीफ में मेन वेन्स कई सारी होती हैं, सिंगल होती है ना बीच में, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अ लीफ हेल्प्स अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, जो लीफ होती हैं, लीव्स में, प्लांट के लीव्स में स्टोमेटा उसके ब्रीदिंग में मदद करता है, तो ये बात ट्रू है। अ साइड वेन इज कॉल्ड मिड रिब। साइड वेन्स को मिड रिब कहा जाता है? नहीं, मिड मतलब बीच में, तो वो मेन वेन को कहा जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब एक्सरसाइज, ठीक है, फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्लांट मेक देयर फूड इन देयर। प्लांट अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? स्टेम में, लीव्स में, रूट्स? लीव्स में बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नीडेड बाय प्लांट टू प्रिपेयर फूड। प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए इनमें से किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? वाटर एंड सनलाइट होती है, एयर होती है, तो बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, दोनों सही। नेक्स्ट है द फूड दैट द लीव्स प्रिपेयर इज अ काइंड ऑफ शुगर। जो भोजन प्लांट्स बनाते हैं वो एक शुगर का काइंड है, शुगर का ही टाइप है। कैसा टाइप है? फ्रक्टोज या माल्टोज
या ग्लूकोज? ग्लूकोज। ग्लूकोज बताए थे ना, प्लांट क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। अ फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड, जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, वेन या लीफ ब्लेड? लीफ ब्लेड। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू स्टोमेटा हेल्प्स इन, स्टोमेटा किस चीज में मदद करता है? वाटर, सुगर स्टोरेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक प्रिपेयर देयर ओन फूड, कौन अपना खुद का भोजन बनाता है? प्लांट्स। द ग्रीन सब्सटेंस ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है जिसकी वजह से वो ग्रीन होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग इन द लीव्स, वो प्रोसेस जिसकी मदद से लीव्स जो है फूड बनाता है उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। खाना बनाता है लीफ से। ये प्रोसेस को, भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फूड। द स्मॉल पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड, लीव्स पे जो स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा। एनिमल्स हेल्प प्लांट इन देयर सीड्स, एनिमल्स सीड को क्या करने में प्लांट की मदद करते हैं? डिस्पर्स करने में। तो डिस्पर्सिंग, ठीक है, डिस्पर्सिंग करता है ना यहाँ से वहां तक। फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। फर्स्ट है सन एनर्जी इज ट्रैप्ड इन, सन की एनर्जी कहाँ ट्रैप्ड होती है? क्लोरोफिल में। द फ्लैट सरफेस ऑफ द लीफ, फ्लैट सरफेस ऑफ लीफ को क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। गैस गिवन आउट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो कौन सी गैस बाहर निकाल देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देता है ना हमें, तो क्या निकलता है? ऑक्सीजन। प्रिपेयर्ड फूड इज स्टोर्ड इन, जब भोजन बन जाता है तो वो उसको कहाँ स्टोर किया जाता है? लीव्स में, स्टेम में, रूट्स में और फ्रूट्स। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक, फर्स्ट है ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड, सारे प्लांट्स अपना भोजन बना सकते हैं। फॉल्स है, केवल ग्रीन प्लांट ही अपना भोजन बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्रोटॉन इज अ नॉन ग्रीन प्लांट, क्रोटॉन जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस मतलब सनलाइट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर बाय एडिंग ऑक्सीजन टू इट, प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है ऑक्सीजन ऐड करके, तो ये बात ट्रू है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स, जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टार्च के रूप में प्लांट में ही स्टोर हो जाता है, तो ये भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है हाउ इज फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, इसका आंसर है प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, PHO। ठीक है, तो प्लांट अपने भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट अपने भोजन पत्तियों में बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा, स्टोमेटा से आप क्या समझते हैं? तो स्टोमेटा आर टाइनी मीन्स छोटे छोटे, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स और ओपनिंग्स फाउंड मेनली ऑन द सरफेस ऑफ द प्लांट लीव्स। ठीक है, स्टोमेटा जो हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो, या फिर ओपनिंग होते हैं जो मेनली प्लांट के सरफेस पे पाए जाते हैं, लीव्स के सरफेस पे। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से आप क्या समझते हैं? तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज
सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खुद का फूड बनाता है। नेक्स्ट है हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। प्लांट अपने फूड को कैसे इस्तेमाल करते, कैसे यूज करते हैं? तो प्लांट यूज द फूड प्रोड्यूस्ड, PRODUCED, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो भी प्लांट फूड बनाता है फोटोसिंथेसिस से, वो उसको एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए यूज करता है। हाउ एंड वेयर डू प्लांट स्टोर फूड। प्लांट अपना भोजन कैसे स्टोर करता है और कहाँ करता है? तो प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड एज स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ठीक है, तो प्लांट्स अपना भोजन, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है, उसको स्टार्च के रूप में बदल देता है पहले, फिर उस स्टार्च के रूप में ही वो प्लांट के अदर पार्ट में, जैसे कि लीव्स में, रूट्स में, स्टेम में और सीड्स में स्टोर कर देता है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल्स एडाप्टेशन।